हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ एच सी वर्मा ऑब्जेक्टिव वन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन वन देयर। स्टूडेंट सेज दैट ही हैड अप्लाइड अ फोर्स, और उसका जो फोर्स का इक्वेशन है वो दे के रखा है माइनस के रूट एक्स, बट इन दिस क्वेश्चन ही रिफ्यूजेज टू टेल वेदर के इज अ कांस्टेंट और नॉट, एंड ऑल्सो द पार्टिकल मूव्ड इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फोर्स का इक्वेशन दिया है ये, एंड पार्टिकल मूव्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट ही रिफ्यूजेज टू टेल वेदर के इज अ कांस्टेंट और नॉट। सो ये गिवन इक्वेशन है पार्टिकल के लिए जो एस एच एम में है, एंड ही ओनली वर्कड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड नो अदर फोर्स इज बीइंग एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स, जो जनरल इक्वेशन होता है फोर्स का एस एच एम में, दैट इज एफ इक्वल टू माइनस सी एक्स। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर सी लिखा है, जनरली हम पढ़ते हैं इक्वल टू माइनस के एक्स, बट के का यूज हम बेसिकली ऊपर गिवन इक्वेशन में किया, इसलिए मैंने यहाँ पर के ना लेके उस कांस्टेंट को सी से डिनोट कर दिया। सो वो जो कांस्टेंट होता है वो फोर्स कांस्टेंट रहता है, मैंने उसे सी से डिनोट कर दिया। लाइक इक्वेशंस आर फॉर दिस इज जनरल इक्वेशन, and this is the given equation of the problem. So we can equate both equations. Both are for the SHM. So Cx equal to minus k रूट एक्स। सो यहाँ से हमें जो है अपने पास k के लिए रिलेशन मिल जाएगा, k इज इक्वल टू सी रूट एक्स। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इफ़ x इंक्रीजेज दैट k ऑल्सो इंक्रीजेज, तो k भी जो है वो इंक्रीज करेगा, एंड ये है हमारे पास ऑप्शन वन देयर। सो ए इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। सो द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू द टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव अपीयरेंस ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर पॉइंट इन दिस मोशन। सो यहाँ टाइम पीरियड की बात की जा रही है स्टूडेंट्स। सो ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू द टाइम, की ये टाइम पीरियड वो इज इक्वल टू दैट टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव अपीयरेंस ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। लेट सपोज ये देखिए हमारे पास मान लीजिए एस एच एम है, this is mean position and this is extreme position and this is also extreme position. तो बेसिकली लेट सपोज पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ गया एक्सट्रीम पे, फिर वापस आया मीन पोजीशन पे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली पार्टिकल का जो कॉन्जिक्यूटिव अपीयरेंस हो गया है सेम पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन पर, वो हो गया आफ्टर टाइम टी बाय टू मीन्स। लेकिन हमें बोला गया है कि टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जहाँ पर पार्टिकल का कॉन्जिक्यूटिव अपीयरेंस होता है। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं t इज इक्वल टू जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो वापस आप इसी पर्टिकुलर एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे आफ्टर टाइम t। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको टाइम लगेगा, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में आपको टाइम लगेगा t बाय टू, और वापस इस लेफ्ट एक्सट्रीम से राइट एक्सट्रीम तक आने में टाइम लगेगा t बाय टू, यानी कि टोटल टाइम लग गया कैपिटल T, यानी कि टाइम पीरियड। सो बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशन एस एच एम में वो पोजीशन है जिसकी कॉन्जिक्यूटिव अपीयरेंस होती है आफ्टर टाइम कैपिटल T। अगर आपने t ज़ीरो लिया है, सो आफ्टर टाइम कैपिटल T आप फिर से उसी पर्टिकुलर एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे, मीन पोजीशन पर नहीं होंगे, क्योंकि मीन पोजीशन पर तो आप आफ्टर टाइम t बाय टू ही पहुंच जाते हैं। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सट्रीम पोजीशन। So now let's come to the third question. The time period of a particle in simple harmonic motion. Again students, इस क्वेश्चन में भी टाइम पीरियड की एक तरह से डेफिनेशन दे के रखी है कि टाइम पीरियड ये वो टाइम पीरियड होता है, स्मॉलेस्ट टाइम होता है, इट इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट टाइम बिटवीन द पार्टिकल एक्वायरिंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी v वेक्टर, कि ये वो टाइम है जिसमें पार्टिकल विल एक्वायर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। तो हमें देखना है कि एक टाइम पीरियड में पार्टिकल्स क्या वेलोसिटी एक्वायर करते हैं। तो इसके लिए जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पोजीशन की बात थी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर हो आप, फिर से उसी एक्सट्रीम पोजीशन पर आओगे इन दैट टाइम इंटरवल कैपिटल टी। उसी तरह से यहाँ टाइम पीरियड की डेफिनेशन को फिर से डिफाइन करने को किया गया है, बट अभी वेलोसिटी की टर्म में डिफाइन करना है कि ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें पार्टिकल कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी एक्वायर करता है। जैसे कि मान लीजिए ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, दिस इज ऑल्सो अदर एक्सट्रीम पोजीशन। So let's suppose a particle is performing a SHM there. As we know that mean position पर particle का velocity रहता है Vmax और extreme पे रहता है ज़ीरो। जैसे अगर हम ऑप्शंस को देखें, मान लीजिए, वैसे मैं आपको पहले बताता हूँ इसका सही आंसर है Vmax, लेकिन हम Vmax के अलावा अगर बाकी ऑप्शंस को देखें, देखिए मान लीजिए पार्टिकल का वेलोसिटी ज़ीरो है एक्सट्रीम पर,
तो पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है, अब फिर से जीरो कब एक्वायर करेगा, जब ये फिर से कहाँ होगा, मीन यहाँ क्वेश्चन में कहा गया पार्टिकल इज एक्वायरिंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। सो लेट्स सपोज इट इज एक्वायरिंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी जीरो, तो देखेंगे जीरो कितने टाइम में आता है, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो है। और मान लो आपने यहाँ से टाइम लेना स्टार्ट किया t इज इक्वल टू जीरो, यहाँ आपकी वेलोसिटी जीरो थी, फिर से आपकी वेलोसिटी जीरो ही आफ्टर टाइम t/2। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द टाइम पीरियड, ये तो टाइम पीरियड का आधा है, तो जीरो से जीरो वेलोसिटी आप एक्वायर कर रहे हो इन टाइम t/2, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। फिर है जीरो एंड वी मैक्स। लेट सपोज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, सो इस तरफ की वेलोसिटी को हम प्लस वी मान लेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ को माइनस वी मान लेंगे। मैं फिर से इस डायग्राम को चाहे बना लेता हूँ, लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को देखें वेलोसिटी जीरो एंड वी मैक्स, तो स्टूडेंट्स देखिए ये आपके पास वेलोसिटी यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर ज़ीरो है, फिर आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ आपका वेलोसिटी हो जाएगा माइनस वी मैक्स। लेट सपोज कि ये एक्सट्रीम, ये मीन और ये एक्सट्रीम, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। सो लेट सपोज लाइक यहाँ आपका वेलोसिटी ज़ीरो है, आपने यहाँ से गिनना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है जीरो से वी मैक्स है, जीरो से माइनस वी मैक्स, तो दोनों को साथ में कर लेंगे हम। सो जब आप यहाँ इस मीन पोजीशन पर पहुँचेंगे तो इस तरफ को जब आप जाएंगे तो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी वी मैक्स बट विद अ नेगेटिव साइन, बिकॉज मैंने लेट सपोज लेफ्ट साइड को नेगेटिव साइन दे दिया है। तो लाइक जीरो से वी मैक्स का जो टाइम पीरियड है वो तो बेसिकली सिंपली 1/4 ऑफ द टाइम लग रहा है, तो अगेन ये हमारा आंसर नहीं होगा टाइम पीरियड का, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड नहीं लग रहा है, जीरो से माइनस वी मैक्स एक्वायर करने में हमें टाइम पीरियड नहीं लग रहा है। और अगर हम देखें ज़ीरो से लेकर के प्लस वी मैक्स, लाइक आप यहाँ गए माइनस वी मैक्स हुआ, यहाँ फिर आए आप, यहाँ फिर से आपका वेलोसिटी ज़ीरो हुआ, फिर आप वापस आए यहाँ पर और यहाँ आने पर आपका वेलोसिटी हुआ वी मैक्स प्लस वी मैक्स। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से स्टार्ट हुए थे एक्सट्रीम पोजीशन से और आप अभी मीन पे ही हो, वापस नहीं पहुँचे हो एक्सट्रीम पे, तो अगेन पूरा टाइम पीरियड तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो जीरो से वी मैक्स में भी टाइम पीरियड नहीं लग रहा है, मतलब इन टाइम इंटरवल टी से पहले पहले ही आप जीरो से वी मैक्स एक्वायर कर रहे हो, बिटवीन जीरो एंड वी मैक्स या बिटवीन जीरो एंड वी माइनस मैक्स एक्वायर कर ले रहे हो। अब बचता है हमारा लास्ट ऑप्शन, यानी कि सॉरी फर्स्ट ऑप्शन वी मैक्स। तो जैसे कि लेट सपोज कि ये हमारा मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। मान लीजिए यहाँ हमारा वेलोसिटी है वी मैक्स इस तरफ को, और मैंने यहाँ से गिनना स्टार्ट किया, तो यहाँ मेरा वेलोसिटी ज़ीरो होगा, मैं वापस आऊँगा इस तरफ जाऊँगा, मेरा वेलोसिटी होगा माइनस वी मैक्स एंड फिर यहाँ फिर से ज़ीरो, और हम फिर से वापस मीन पोजीशन पर अब पहुँच चुके हैं स्टूडेंट्स। हमने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया था, जब स्टार्ट किया था तो वेलोसिटी वी मैक्स था, अब जब वापस इसी मीन पोजीशन पर पहुँचे हैं, ऑब्वियसली मीन पोजीशन पर वापस पहुँचे हैं पूरा साइकिल करने के बाद, आधा साइकिल नहीं पूरा साइकिल करने के बाद जब वापस पहुँचे हैं, यानी कि पूरा टाइम लेने के बाद जब पहुँचे हैं, एक टाइम पीरियड के बाद पहुँचे हैं, तो फिर से हमारा वेलोसिटी है वी मैक्स वेक्टर, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, तो इट मीन्स दैट in SHM particle acquire a particular velocity that is Vmax in time period। एक टाइम पीरियड में पार्टिकल एक्वायर अ वेलोसिटी Vmax, और दूसरा जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें आपने देखा एक्सट्रीम पोजीशन उसका आंसर था। तो दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड थे, लेकिन एक में टाइम पीरियड को वेलोसिटी की टर्म में, एक में टाइम पीरियड को पोजीशन की या पॉइंट की टर्म्स में डिफाइन किया गया था। Now let's come to the fourth question there. The displacement of a particle in simple harmonic motion in one time period। एक टाइम पीरियड में पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, तो स्टूडेंट्स एक टाइम पीरियड में पार्टिकल जहाँ होता है वहीं वापस पहुँच जाता है, उसी कॉन्सिक्यूटिव उसी पोजीशन पर पहुँच जाता है एक टाइम पीरियड के बाद पार्टिकल। तो बेसिकली आफ्टर वन टाइम पीरियड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। इन SHM डिस्प्लेसमेंट इन वन टाइम पीरियड इज जीरो, सो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। अगला है द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड। अब यहाँ पर डिस्टेंस कहा जा रहा है, तो जैसे कि मान लीजिए ये मेन पोजीशन है, आप यहाँ पहुँचते हो तो यहाँ तक आपका जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो एम्पलीट्यूड के बराबर आता है, फिर वापस आप मीन पे आते हो फिर से एक एम्पलीट्यूड आ जाता है, फिर आप दूसरी तरफ जाते हो एक्सट्रीम पे एक एम्पलीट्यूड और फिर से वापस पहुँचते हो, तो ये आपका पूरा एक साइकिल हुआ, इसमें आपने पूरा टाइम पीरियड लिया, तो ये 4A बन गया यहाँ पर आंसर। सो डिस्टेंस जो कवर्ड है वो 4A है और डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो पांचवें का आंसर है ऑप्शन सी। Thank you very much.